हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपका घर में अगर टॉयलेट का ऊपर इस तरह का फ्लश टैंक लगा हुआ है, फ्रेंड्स जब भी आप फ्लश करते हैं, ये जो फ्लश बॉटम है ये कभी कभी स्ट्रक हो जाता है, हार्ड होता है। यहाँ प्रेस करने के लिए बहुत हार्ड हो जाता है और उसको कैसे रिलीज करना और किस तरह से उसको ठीक करना है और ये क्यों होता है, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले ये फ्लश का कवर खोल लेना है। देखिए ये जो भी स्ट्रक होता है, मान लीजिए आपको ये बटन दबाने के लिए कोशिश किया तो हार्ड हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना, ये कवर खोल के ये साइपन को ऐसे ऊपर उठा देना है, ऐसे उठा देना, क्योंकि ये बटन ही इसी को उठाता है। अगर स्ट्रक हो गया तो इसको हाथ से उठा देना है। फ्रेंड्स, ये स्ट्रक क्यों होता है, ये स्ट्रोक क्यों होता है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले पानी बंद कर देता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने ज़्यादा प्रेस करके इसको प्रेस किया तो अगर फ्लश बॉल ऊपर नहीं आया तो यहाँ से टूट सकता है। ये जो बटन है, ये बटन यहाँ से फट जाएगा, ये टूट जाएगा। अगर ये फट गया, टूट गया, कुछ भी हुआ तो ये बटन आपको उसको कैसे रिप्लेस करते हैं, ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, उसमें आपको देख सकते हो। और फ्रेंड्स ये क्यों होता है, देखिए कभी भी इसी तरह का जो फ्लश है, फ्रेंड्स देखिए कभी भी इसी तरह का फ्लश लगा हुआ है तो ये सिंगल है, एक ही बार में फ्लश होता है। और इसी तरह का फ्लश टैंक में जो साइड में एक ही बॉटम है तो उसको कभी भी हाफ फ्लश मारने को कोशिश नहीं करना, एक ही बार में पूरा उठा देना है, फ्लश पूरा हो जाएगा। अगर आपने हाफ मारने को कोशिश करोगे तो क्या करेगा, ये जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये साइपन का ये साइपन है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये वॉशर लगा हुआ है, ये वॉशर क्या करता है, पानी को रोकता है। जब आप ऊपर उसको उठा दोगे ये ऐसे ही फिक्स रहता है, जब आप इसको इस तरह का रहता है, जब आप इसको ऊपर उठा दोगे तो फ्लश होता है। फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, ये फ्लश का जो वॉशर है पानी में सड़ जाता है। ये सड़ने के बाद ये फ्लश का क्या होता है, ये बेंड होकर ऐसे फुल बेंड हो जाता है, जिसके वजह से जब आप हाफ फ्लश करोगे पानी का प्रेशर से ये क्या करेगा, साइपन का अंदर घुस जाएगा। देखिए ये जो यहाँ पे जो वॉशर लगता है इसका अंदर चला जाएगा, देखिए इसका अंदर घुस जाएगा। ये ऐसे ही जहाँ पे लगता है ये अंदर ऐसे ही चला जाता है, ऐसे ही। तो इसीलिए अगर आपको बार बार स्ट्रोक होता है तो आपको कुछ नहीं करना, ये फ्लश साइपन को खोल के इसका वॉशर बदल दीजिए। फ्रेंड्स ये वॉशर खराब हुआ तो टॉयलेट का अंदर लीकेज कंटिन्यू होता रहता है, इसलिए अगर ये ज़्यादा सॉफ्ट हो गया तो ये फ्लश क्या करेगा, ये वॉशर जहाँ रुकना चाहिए नीचे तक चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक होता है। इसीलिए जब भी स्ट्रोक हुआ या लीकेज हुआ ये वॉशर को आपको बदल देना है। ये कोई भी हार्डवेयर शॉप में सिर्फ 20 रुपया या तो 30 रुपया में ये वॉशर मिल जाएगा, आप लाके इसको चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसको खोलने के लिए सिर्फ आपको देखिए ये जो डॉट सब लगा हुआ है, ये उधर क्लिप का अंदर ऐसे बैठता है, उसको सिर्फ थोड़ा सा लेफ्ट में घुमाए तो ये खुल जाता, फिर आपको सेम ऐसे डाल के राइट में घुमा जाए तो लॉक हो जाता। फ्रेंड्स जब भी स्ट्रोक हुआ तो आपको फ्लश का कवर उठा के ये साइपन को हाथ से ऊपर उठा देना। फ्रेंड्स ये ऐसे ही उठाना है, ये क्योंकि ये स्टिक जो है ये स्टिक ही उठाता है। जब आप उधर बटन लगाओगे ये स्टिक ऐसे उठाता है। जब स्ट्रोक हो गया देखिए ये कितना पतला है, यहाँ से टूट जाता है। तो इसलिए आपको कवर खोल के हाथ से इसको उठा दो, फ्लश कर दो, फिर उसके बाद ये जो है वॉशर को बदलना है। ये वॉशर का अगर खराब हो गया तो ये स्ट्रोक होता है और लीकेज भी होता है। फ्रेंड्स इसी तरह का इसको आपको ठीक कर सकते हो। फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत सारे कमेंट था, इसलिए मैंने ऐसे वीडियो को बनाया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही है।